हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप अपना ख्याल रख रहे होंगे और बड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज के इस लेक्चर नंबर 4 में फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे और हम अब तक जो भी पढ़ा है ना उनको न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करते हैं। चलिए एक बार स्मॉल रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने तीनों लेक्चर्स में क्या पढ़ा है। फिर पहले हमने पढ़ा था फ्रिक्शन बेसिकली क्या होता है। रिलेटिव मोशन को अपोज करने की टेंडेंसी होती है, या तो मोशन हो रहा होगा या होने वाला होगा। अगर मोशन हो रहा होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन रोल में आ जाएगा, अगर मोशन होने की टेंडेंसी होगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन रोल में आ जाएगा। सबसे जो बड़ा गेम चेंजर है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन तो भोला भाला है बच्चा, वो तो सीधा एक वैल्यू जो रहेगी थ्रू आउट वही रहने वाली है, उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होने वाला। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है। वो 0 से लेके F मैक्सिमम, जिसको हम लोगों ने लिमिटिंग फ्रिक्शन बोला था, वहां तक कोई भी वैल्यू ले सकता है। और जब वो कंडीशन बिल्कुल चलने की कगार पे आ रहा होगा, यानी वो चलने वाला होगा, तो वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लेता है। फिर हम लोगों ने देखा कि कौन ऑब्जेक्ट कब चलेगा। चलने की एक ही कंडीशन है बच्चों, अप्लाइड फोर्स तो लगाना पड़ेगा। F अप्लाइड मस्ट बी ग्रेटर देन F मैक्सिमम या लिमिटिंग फ्रिक्शन। उससे ज्यादा होगा अप्लाइड फोर्स तो ऑब्जेक्ट चलेगा तो रिलेटिव मोशन आएगा, और साथ के साथ कौन रोल में आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। फिर हम लोगों ने देखा था वहां से एक बहुत स्मॉल सा कैलकुलेशन देख के हम लोगों को समझ में आया था कि काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा छोटा होता है एज कंपेरिजन टू लिमिटिंग यानी स्टैटिक फ्रिक्शन के कंपैरिजन में। वो देखा भी था, किसी भी रुकी हुई चीज को चलाने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है इन कंपैरिजन टू जो ऑलरेडी मूव कर रहा है ना। तो चलाने वाली चीजों में यानी स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। फिर हम लोगों ने बात की थी कि क्या कोज है। कोज क्या था बच्चे, इंटरलॉकिंग। जो इरेगुलरिटीज थी ना वही बेसिक कोज था। इरेगुलरिटीज को बढ़ाने का क्या तरीका है, नॉर्मल रिएक्शन को बढ़ा दीजिए। जितना इंटरलॉकिंग ज्यादा हो जाएगा उतना फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा, उतना ही हमें अप्लाइड यानी एक्सटर्नल फोर्स उतना ही ज्यादा लगाना पड़ेगा। फिर हम लोगों ने बात करी थी एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। दोनों में क्या सिमिलरिटी थी, जस्ट ऑब्जेक्ट एक केस में स्लाइड करेगा एंगल ऑफ रिपोज में, और एक केस में हॉरिजॉन्टल पे चलने वाला होगा। दोनों ही केसेस में क्या सिमिलरिटी थी, दोनों बिल्कुल एट द वर्ज ऑफ स्टार्टिंग था। ये चलने की कंडीशन पे आ गया था और वो स्लाइड करने की कंडीशन पे आ गया था। तो हमने देखा था कि फ्रिक्शनल फोर्स जो भी रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स था, कांटेक्ट फोर्स कौन कौन थे यहाँ पर, दो, नॉर्मल और फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, उन दोनों का रिजल्टेंट जो भी था, उस रिजल्टेंट और नॉर्मल के बीच में जो भी एंगल बनने वाला है, जब ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू स्टार्ट होने वाला है, तो उसके बीच में जो भी एंगल होगा वो थीटा कहलाया जाता है, यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन। फिर हम लोगों ने देखा था इंक्लाइंड प्लेन पे एक अल्फा एंगल बनाया था कि ब्लॉक जो था वो जस्ट अबाउट टू स्लाइड में क्या था, वहां से एक इक्वेशन आई थी हमारे पास कि एंगल ऑफ रिपोज दैट इज टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू म्यू एस। यो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई थी बच्चे, टेंजेंट इनवर्स म्यू। हमारे पास इधर से भी थीटा की वैल्यू क्या आ गई थी हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स म्यू एस। दोनों ही कंडीशन में हम लोगों ने देखा था थीटा मस्ट बी इक्वल टू अल्फा। फिर वहां से अल्फा एंगल ऑफ रिपोज के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा एनालिसिस किया था कि जनरल एंगल ऑफ रिपोज से छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। छोटा और बराबर वाली कंडीशन में ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, लेकिन छोटे वाली कंडीशन में जो F अप्लाइड रहेगा यानी mg sin थीटा वही फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा। लेकिन बराबर वाली कंडीशन में म्यू mg cos थीटा मैक्सिमम फ्रिक्शन हो जाएगा, और जब वो मूव कर रहा होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन रोल में आ जाएगा। उसी के बेस पे हम लोगों ने कल जाते जाते एक क्वेश्चन आपको दिया था कि हमारे पास एक ब्लॉक है 53 डिग्री एंगल पर, कोई भी एक इंक्लाइंड प्लेन है, उस पे हम लोगों ने ये F फोर्स लगाया। उस पे हम लोगों ने 3 केसेस को एनालाइज करना था। केस नंबर 1 कि ये F की वैल्यू कितनी हो कि ये ऑब्जेक्ट मूव ना करे, यानी वो रेस्ट पर ही रहे, यानी वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे। सेकंड कि इस F की कितनी वैल्यू हो कि ये नीचे आना स्टार्ट कर दे विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है ना। और थर्ड केस इस F की कितनी वैल्यू हो कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में हैविंग सम एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर जाना स्टार्ट कर दे। चलिए, तो इन क्वेश्चन को करने से पहले बेसिक वही एनालिसिस कर लेते हैं बच्चों हमारे पास कि पहला कंडीशन
एफ की वैल्यू निकालनी है सच दैट वो रेस्ट पर रहे। चलिए पहले निकालते हैं एफ मैक्स और एफ की। चलिए मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ लिमिटिंग कितना हो जाएगा बच्चों? एफ लिमिटिंग यानी वो लिमिट अपनी मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक की कितनी ले सकता है? म्यू एस इंटू एन, और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? इस केस में एन की वैल्यू हो जाएगी प्यारे बच्चों, एन की वैल्यू हो जाएगी एन इज इक्वल टू एम जी कॉस 53। अब 53 का ट्रायंगल आपको आना चाहिए बच्चों। 53 में बोलिए साइन 53 कितना होता है? साइन 53 हो जाएगा हमारे पास 4/5 और cos 53 हमारे पास हो जाएगा बच्चों 3/5। ठीक है ना? कैलकुलेशन चेक करना ध्यान से। चलिए तो हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो गया बच्चों? एफ मैक्सिमम की अगर हम बात करें, एफ मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो म्यू एस यानी 0.5 इंटू एन, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? एम बोले तो 5 इंटू जी बोले तो 10 इंटू cos 53 यानी 3/5। ये पॉइंट ने 0 को मारा है, इसने इसको मारा है ना। 5 3 15 न्यूटन, यानी 15 न्यूटन वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन। चलिए अब एफ के की बात करते हैं तो एफ के कितना हो जाएगा बच्चों? एफ के की निकाल लेते हैं। एफ के 0.4 इंटू एन यही रहेगा बच्चे 5 इंटू जी 10 इंटू cos 53 बोले तो 3/5। ठीक है, 5 विल कैंसिल आउट, पॉइंट ने 10 को मारा तो व्हाट विल बी है 12 न्यूटन। चलिए तो एफ के की वैल्यू हमारे पास 12 न्यूटन आ गई, एफ एस की वैल्यू हमारे पास 15 न्यूटन आ गई। ठीक है ना? अब ये देखिए इसको नीचे लेके आने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? एम जी साइन 53। चलिए भैया एम जी साइन 53। अब साइन 53 में देख लेते हैं अप्लाइड फोर्स कितना लगने वाला है। एफ अप्लाइड के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, चलिए एम बोले तो 5 इंटू जी बोले तो 10 इंटू साइन 53 बोले तो 4/5। 5 विल कैंसिल आउट यानी 40 न्यूटन। यानी इस वाले ब्लॉक की टेंडेंसी है नीचे आने की है, तो इस वाले एफ को कितना लगाऊं कि ये रुका रहे? ध्यान से सुनना बच्चों, इसको देखकर एनालाइज मत करना कि फ्रिक्शनल नीचे लगने वाला ना, पूरे फोर्सेस को एनालाइज करो, ये चेक करो अप्लाइड फोर्स किधर है, मैक्सिमम फोर्स किधर है। सर इधर है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो सकता है? 15। तो ये इसकी टेंडेंसी है नीचे आने की, हमें नीचे आने नहीं देना। नहीं आने देना तो क्या करना पड़ेगा? सर फोर्स तो लगाना पड़ेगा। तो जब रेस्ट पर है, रेस्ट पर है बच्चों ध्यान से सुना, जब रेस्ट पर है तो पहले वाला पार्ट का सॉल्यूशन देखो, रेस्ट पर है तो एफ मैक्सिमम अपनी अटेन कर पाएगा ना, एफ एस या एफ लिमिटिंग या एफ मैक्स अटेन हो जाएगा। चलने नहीं देना, बिल्कुल रोक के रखना है, तो ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लेगा। अब देखिए नीचे लगने वाला फोर्स मस्ट बी इक्वल टू ऊपर लगने वाला फोर्स, तो नीचे कितना लग रहा है 40 न्यूटन मस्ट बी इक्वल टू ऊपर कितना लगना चाहिए एफ प्लस स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं चलने देगा तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक एडजस्ट कर सकते हैं, और मैक्सिमम कितनी है बच्चों 15। चलिए जी तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 40 माइनस 15 दिस इज इक्वल टू 25 न्यूटन। लो जी पहला केस तो ये सिंपल। अब पहला केस हो गया हमारा डन। सेकंड और थर्ड पार्ट के बारे में चर्चा करते हैं। सेकंड में देखिए क्या बोल रहा है कि अब इस एफ की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि ब्लॉक नीचे मूव करे विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बच्चे इस वर्ड पे ध्यान देना, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या बच्चे? एक्सेलेरेशन जीरो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या? एक्सेलेरेशन जीरो। एक्सेलेरेशन जीरो का मतलब क्या? एफ नेट जीरो। क्या होना चाहिए बच्चों? एफ नेट जीरो। एफ नेट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अब सर ये क्या बात हुई, एफ नेट मस्ट बी इक्वल टू जीरो? मतलब ब्लॉक चलेगा बहुत धीरे 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 बहुत हल्की वेलोसिटी से, बट थ्रू आउट वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यानी अगर हम बात करें कि सर अब कैसे करें, देखो बच्चों इस वाले कंडीशन में और इस वाले कंडीशन में चलेगा ब्लॉक, चलेगा तो क्या हो जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन रोल में आ जाएगा, और स्टिल एफ नेट जीरो होना चाहिए। तो सेकंड केस के लिए देखना ध्यान से, सेकंड केस के लिए ये 40 तो अभी भी नीचे ही लगेगा बच्चों, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये एफ ऊपर ही लगेगा। लेकिन चल रहा है तो कौन रोल में आ जाएगा? सर काइनेटिक। कौन आ जाएगा बच्चों? काइनेटिक। काइनेटिक कितना है? 12 न्यूटन, और काइनेटिक चेंज नहीं होगा,
यानी 40 मस्ट बी इक्वल टू F प्लस 12, यानी F की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 40 माइनस 12 यानी 28 न्यूटन। कितना आ गया बच्चों 28 न्यूटन। लो जी, बस याद क्या करना है कि अगर उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आना है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, यानी उस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 होना चाहिए। नेट फोर्स 0 होने के बावजूद भी क्या वो नीचे आएगा, बिल्कुल आ सकता है, बहुत धीरे 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 वेलोसिटी से। चलिए आप समझिए, थर्ड पार्ट को करते हैं हम। ये थर्ड पार्ट रहा हमारे पास। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहे हैं कि अब इस F की वैल्यू कितनी होनी चाहिए सच दैट जो ये ब्लॉक है ना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से ऊपर जाए। ओके, अब ऊपर जाए यानी अभी भी चल रहा है, और अभी भी चल रहा है तो कौन रोल में आ जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। किधर चल रहा है ऊपर, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा नीचे। नीचे फ्रिक्शन कितना F के फ्रिक्शन नीचे लगेगा। F की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, चलो स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट के बारे में अगर हम चर्चा करें, ध्यान से देखना बच्चों, थर्ड पार्ट को अगर मैं बनाऊं तो नीचे 40 भी लग रहा है और 15 न्यूटन भी 12 न्यूटन भी नीचे लगेगा, यानी 40 न्यूटन तो mg sin 53 और F के भी कितना लग रहा है बच्चों 12 न्यूटन। ठीक है ना, ये फोर्स कितना होना चाहिए F सच दैट मेरे में जो ब्लॉक है उसमें एक्सेलरेशन आ जाए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी सेकंड लॉज ऑफ मोशन F net must be equals to m into a। F net कितना हो जाएगा, ये ज्यादा होगा तो F minus 52 must be equal to m कितना बच्चों 5, और एक्सेलरेशन भी कितनी है 5, यानी 5 into 5 है ना। तो F की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, F दिस इज इक्वल्स टू 25 प्लस 52, यानी हमारे पास कितना आंसर आ गया बच्चों 77 न्यूटन। लो जी, क्वेश्चन एक, फोर्सेस की वैल्यू 3, अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग फोर्स। बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने का सबसे बेस्ट एग्जांपल था ये कि कब स्टैटिक लगेगा, कब काइनेटिक लगेगा, कब वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करेगा, कब वो अपनी काइनेटिक की वैल्यू को अटेन करने वाला है। जो रोल आएगा ना बच्चे वो स्टैटिक का आएगा, ध्यान रखना। अगर ये तीनों पार्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए तो एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, वो क्वेश्चन करके और दिमाग खोलेगा, लेकिन उस क्वेश्चन को करने से पहले आपको अटेम्प्ट करना है, पक्का। चलो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। बिल्कुल डिटो सेम है, कुछ पैरामीटर्स ही चेंज किए गए हैं। एक ब्लॉक है जिसका मास 6 किलोग्राम है, 60 डिग्री एंगल पर इंक्लाइन रखा हुआ है, वही F कैलकुलेट करना है, वही सेम 3 सिचुएशन। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कीजिए, फिर सॉल्यूशन देखिए। चलिए, तो अब हमने बोला कि कितना फोर्स लगाए कि वो स्टेशनरी हो। पहले बात तो हम म्यू और म्यूएस निकाल लेते हैं। तो F मैक्स कितना हुआ बच्चों, F मैक्स हो जाएगा सर इस केस में म्यू, F मैक्स हो जाएगा म्यू इंटू एन, म्यू एस इंटू एन, और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, नीचे लगेगा 6g sin 60, ठीक है ना बच्चों, इधर लगेगा 6g cos 60 और ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। चलिए, तो यानी n की वैल्यू को हमें पता लगा, n कितना आ गया बच्चों 6 इंटू जी इंटू cos 60, cos 60 कितना होता है बच्चे 1/2 यानी 30 न्यूटन। चलिए जी 30 न्यूटन। चलो, तो स्टैटिक मैक्सिमम कितना हो सकता है, F मैक्स कितना होगा बच्चों 0.6 इंटू 30 यानी 18 न्यूटन। स्टैटिक अपनी मैक्सिमम 18 न्यूटन की वैल्यू ले सकता है। F के भी निकालो साथ के साथ, F के कितना हो जाएगा बच्चों 0.4 इंटू नॉर्मल हमारे पास आ गया 30 यानी 12 न्यूटन। चलिए, तो हमारे पास F के भी आ गया, F मैक्स भी आ गया। अब अप्लाइड फोर्स देखो कितना लगेगा, तो F अप्लाइड कितना है बच्चों, F अप्लाइड अगर हम बात करें तो F अप्लाइड कितना आ गया बच्चों 6g sin 60 यानी 6 इंटू 60 10 इंटू √3/2, तो ये आ गया बच्चों 30 इंटू √3, 30 इंटू √3, और √3 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1.73 इंटू 30। चलो मल्टीप्लाई करके देखो, 3 3 जा 9, 7 1, 3 1 जा 3 5,
ठीक है ना, और ये 0 है तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, इंटू 10, दिस इज इक्वल टू 51.9, यानी F अप्लाइड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 52 न्यूटन। लो जी देखो, मैक्सिमम कितना लग सकता है 18 न्यूटन, और F अप्लाइड कितना है बेटा 52 न्यूटन, तो ये तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलेगा। रोकना है हमें, रोकना है तो स्टैटिक फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करेगा। यानी अगर हम फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करें, तो फर्स्ट पार्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा बच्चों, इस ब्लॉक पे इधर लग रहा है 52 न्यूटन, स्टैटिक अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगा क्योंकि इसकी टेंडेंसी इस डायरेक्शन में आने की, तो स्टैटिक कितना हो जाएगा 18 न्यूटन, और इधर ये फोर्स आ गया F, हमें वही F कैलकुलेट करना है, तो ये नीचे लगने वाला फोर्स मस्ट बी इक्वल टू ऊपर लगने वाला डिटो सेम है बच्चों, तो 52 दिस इज इक्वल टू F प्लस 18, तो F की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 52 माइनस 18, सोल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा 4, और ये कितना हो गया बच्चों 4 माइनस 1 3, 34 न्यूटन। लो जी सही है, पक्का। चलो सेकंड केस में क्या कह रहा है, सेकंड केस में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना चाहिए। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब वही बच्चों कि इस पे एक्सेलरेशन 0, अभी भी देखिए 52 तो अभी भी लगेगा नीचे, ये F अभी भी लगेगा, इस F की वैल्यू अलग हो जाएगी, बट वो कह रहा है कि नीचे आना चाहिए, यानी मोशन में है, मोशन में है बच्चों। अगर मोशन में है तो इसका मतलब क्या हुआ, काइनेटिक रोल में आ जाएगा, और काइनेटिक किधर लगेगा, रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, यानी इधर F के आ जाएगा बच्चों। और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो बच्चों क्या होगा सर, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है सर एक्सेलरेशन 0, यानी एक्सेलरेशन 0, यानी F नेट ऑन दिस ब्लॉक शुड बी 0। लो जी F नेट का 0 का मतलब क्या है बच्चे, जितना नीचे लगेगा उतना ही ऊपर लगेगा, बट अब स्टैटिक नहीं, अब काइनेटिक आ जाएगा रोल में। चलिए तो 52 मस्ट बी इक्वल टू F प्लस एफ के, और 52 दिस इज इक्वल टू F प्लस एफ के की वैल्यू कितनी है 12 न्यूटन। लो जी तो F की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 52 माइनस 12, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों ये 40 न्यूटन ना, 40 न्यूटन। चलो लो जी बताइए, सेम वही स्टेप बाय स्टेप वही तो कर रहे हैं हम लोग, बट डेटा चेंज आ गया। थर्ड केस में क्या है कि इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ऊपर जाना है, ऊपर जा रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। चलिए यानी अब F नेट लगेगा किस डायरेक्शन में, ऊपर। ओके डन, तो इधर ये F लगना चाहिए, नीचे तो ये 52 फिक्स है हमारा, लेकिन अभी भी चल रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में चल रहा है, तो काइनेटिक किधर लगेगा नीचे सर। लो सर तो F के, अब इनका नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है ना, तो F नेट मस्ट बी इक्वल टू F माइनस 52 माइनस F के। F की वैल्यू नहीं पता है, M कितना बेटा 6 और 4, यानी 6 इंटू 4, मास इंटू एक्सेलरेशन F नहीं पता, माइनस 52 माइनस 12, यानी ये कितना हो गया बच्चों माइनस 64, तो F की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 24 प्लस 64, 88 न्यूटन। लो जी तीनों ही केसेस में हम लोगों ने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। मैं फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन एक है, कॉन्सेप्ट बहुत सारे छिपे हुए, अगर आपको स्टैटिक काइनेटिक सब चीजें समझ में आ गया है तो क्वेश्चन में कोई मुश्किल नहीं होने वाली। आई होप ये सेकंड क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात करेंगे इंक्लाइंड प्लेन पर, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस की। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बच्चों अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना, बहुत ही सुंदर, मजा आ जाएगा। बोला क्या कि दिस इज अ ट्रायंगुलर वेज, ठीक है, और इसके ऊपर एक ब्लॉक है जिसका मास m है और वो रेस्ट पर रखा हुआ है। डन, तो हमसे बोला गया व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज, इस वेज ने इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाया जिसके कारण ये रेस्ट पर रुका हुआ है। ध्यान से सुनना बच्चे, हमें निकालना है फोर्स ऑन छोटा मास बाय वेज सच दैट ये मास जो m मास है ब्लॉक है वो रेस्ट पर रहे। अब सर ये क्वेश्चन बड़ा सुंदर है, फिर मैं समझाता हूं। देखिए सबसे पहले निकालते हैं हम लोग n की वैल्यू। देखो बच्चे अगर हम इस का FBD बनाए, अभी ये चीजें हमें सबको समझ में आती कि इसका mg नीचे लगेगा,
ये थीटा एंगल है, तो ये mg cos थीटा हो जाएगा। ये तो हमें सबको अच्छे से आता है, ये mg sin थीटा नीचे लगेगा, ठीक है। ऊपर नॉर्मल रखने वाला है, ठीक है ना, पक्का पक्का सर। अब एक बार बताइए, मैक्सिमम भाई रोकने के लिए कौन, mg sin थीटा नीचे लेके आएगा ना, बट रोक रहा होगा कौन, ये रफ सरफेस वेज। वेज क्या करेगा, इसमें फ्रिक्शन लगाएगा, किधर, रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा इधर, ये Fs आ जाएगा, ठीक है ना, ये हमें समझ में आता है। अब पहले हम निकालते हैं कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होना चाहिए। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन, और यहां से n किसके बराबर है बच्चों, mg cos थीटा। ध्यान से सुनना बच्चों, mg यानी F मैक्स हो सकता है मैक्सिमम म्यू इंटू mg cos थीटा, ये मैक्सिमम हो सकता है। और F स्टैटिक की वैल्यू कहां से कहां चलती है, 0 से F मैक्स, यानी इस बीच वो कोई भी वैल्यू ले सकता है। ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है ना। अगर इस ब्लॉक को रेस्ट पर रखना है, रेस्ट का मतलब क्या है कि इसमें टेंडेंसी नहीं है चलने की, टेंडेंसी नहीं है तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगेगा। बट अगर रेस्ट पर है, इफ, ध्यान से सुनना, इफ ब्लॉक इज एट रेस्ट, बोला गया है क्वेश्चन में ब्लॉक रेस्ट पर है, तो F अप्लाइड ही किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाएगा। ध्यान से सुना, मैक्सिमम कितने जा सकता है, म्यू mg cos थीटा, बट रेस्ट पर है तो अप्लाइड कितना है, mg sin थीटा। तो F अप्लाइड कितना है बच्चों, F अप्लाइड है सर mg sin थीटा, तो फ्रिक्शनल स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना रहेगा, mg sin थीटा। ध्यान से सुनना बच्चों, म्यू mg cos थीटा उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, बट जो कि इसकी टेंडेंसी रेस्ट पर है, क्वेश्चन में बोला गया है रेस्ट पर है, तो जितना अप्लाइड होगा उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स होगा। और अप्लाइड कितना, mg sin थीटा, तो फ्रिक्शनल कितना बना, mg sin थीटा। ये बात समझ में आई क्या, म्यू mg cos थीटा वो मैक्सिमम ले सकता है, लेगा नहीं, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, बट जो कि क्वेश्चन में बोला गया कि ये रेस्ट पर है तो जितना अप्लाइड उतना ही वो। चलो, तो एक तो वेज ने लगाया फ्रिक्शनल फोर्स इस ब्लॉक पे पीछे की डायरेक्शन में, कितना, mg sin थीटा, ओके। एक वेज इस पे लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन, कितना, mg cos थीटा। तो वेज ने एक लगाया फ्रिक्शनल फोर्स, एक लगाया mg cos थीटा। ध्यान से सुनना बच्चों, हमसे बोला गया वेज ने ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाया, वेज ने ब्लॉक पे ये 2 फोर्स लगाए, देखो ये लगाया फ्रिक्शनल फोर्स, ये लगाया नॉर्मल, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो वेज का जो रिजल्टेंट फोर्स जाएगा वो कुछ इधर जाएगा बच्चों, कितना जाएगा सर, पैरेललोग्राम लोग लगा लेते हैं, तो F नेट निकाल लेते हैं। F नेट कितना जाएगा बच्चे, n का स्क्वायर प्लस fs का स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस fs स्क्वायर। लो जी, n की वैल्यू कितनी है, mg cos थीटा का होल स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ mg स्क्वायर mg cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस fs कितना बच्चों, mg sin थीटा का होल स्क्वायर, यानी mg sin थीटा का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, ये भी mg स्क्वायर, ये भी mg स्क्वायर, तो mg स्क्वायर कॉमन ले लो, अंडर रूट है तो बाहर कौन आ जाएगा, mg बाहर आ गया। अंडर रूट के अंदर देखो कौन बचा, यहां बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, कितना बना बच्चों, 1, यानी mg, यानी F नेट कितना लगाया, mg। अरे सर ये तो यहां से भी समझ में आ रहा था भैया, ये mg तो लगेगा ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो जितना ये लगेगा उतना ही ये लगाएगा, mg अपवर्ड डायरेक्शन में रेस्ट पर हो जाएगा। बट ये कॉन्सेप्ट बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि म्यू mg cos थीटा नहीं लेगा, म्यू mg cos थीटा उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, रेस्ट पर है तो F अप्लाइड के बराबर ही लेने वाला है, वो ये लेगा। एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, दोनों ही कांटेक्ट फोर्स है, बॉडी रेस्ट पर है तो जितना mg वो नीचे लगाएगा उतना ही वेज mg ऊपर लगा देगा, बिल्कुल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो कि हमारा बहुत सुंदर सा कॉन्सेप्ट समझ में आया। जल्दी बताइए क्या ये पॉइंट समझ में आया, बस दिस इज द मेन पॉइंट। हालांकि हम बहुत पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि रेस्ट पर रहेगा तो F अप्लाइड ही
फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर रहेगा। ये मैक्सिमम वैल्यू तक जा सकता है बट नहीं जाएगा, यहां तक जाएगा। चलो जी, बहुत सुंदर, मजा आया बच्चों, पक्का समझ में आया। अब इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हम एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले हैं। स्टार्ट कर चले बच्चों, अब से उसी वाले कॉन्सेप्ट के बेस पे एक क्वेश्चन, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। बोल रहे हैं कि वही ब्लॉक है, एक ट्रायंगुलर वेज है, थीटा है, रफ सरफेस है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, मास m है, सब कुछ सेम। बोला गया कि जो ये थीटा है ना, ये जीरो से लेके, अभी जीरो है, फिर धीरे 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 इंक्रीज करते जा रहे हैं, डन, इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो बोला गया कि कमेंट ऑन कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स पे कमेंट कीजिए, क्या रहेगा। इंक्रीज, पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, पहले डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा, ये कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट, या कांस्टेंट होते हुए पहले कांस्टेंट रहेगा फिर घटेगा, कांस्टेंट होगा फिर बढ़ेगा, या बढ़ता ही जाएगा या घटता ही जाएगा। बहुत सारे ऑप्शंस बन सकते हैं। बट समझना क्वेश्चन क्या है कि इनिशियली ये वाला जो एंगल दिखाई दे रहा है आपके पास, ये जीरो है, ब्लॉक ऊपर रखा हुआ है, फिर धीरे 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 मैंने उठाया उठाया उठाया, एंगल बढ़ता जा रहा है। तो उसने बोला कमेंट ऑन कॉन्टैक्ट फोर्स। अभी कॉन्टैक्ट फोर्स पे अगर हमें कमेंट करना है तो हमें क्लियर होना चाहिए कॉन्टैक्ट फोर्स दो ही है बच्चों, एक तो नॉर्मल और एक फ्रिक्शनल फोर्स। हमें इन्हीं के बारे में चर्चा करनी है। अच्छा बच्चों, जैसे ही मुझे ये दिखाई दिया कि ये ऊपर आएगा ऊपर आएगा ऊपर आएगा ऊपर आएगा ऊपर आएगा, तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि ये स्लाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। याद है, याद है, वेरी गुड। यानी सर यहाँ पे तो एंगल ऑफ रिपोज रोल में आ जाएगा। तो अब हमें ध्यान रखना है, थीटा हमारा कोई भी जनरल एंगल है और यहाँ पर अल्फा हमने माना है एंगल ऑफ रिपोज। अल्फा क्या माना बच्चों? एंगल ऑफ रिपोज। अब एंगल ऑफ रिपोज के जस्ट बाद वो स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा, पक्का है। और एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ रिपोज से छोटे पे वो स्लाइड नहीं करने वाला। परफेक्ट। तो देखिए यहां से अगर हम बात करें बच्चों, ध्यान से सुनना, हमने देखा था टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू म्यू एस, या अल्फा दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस। ध्यान से सुनना बच्चों, जो कि अल्फा एंगल ऑफ रिपोज है, एंगल ऑफ रिपोज डिपेंड करता है म्यू एस पे, यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे। बट उल्टा पॉसिबल नहीं है, यानी म्यू एस अल्फा पे डिपेंड नहीं करेगा। म्यू एस इज इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा, इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा। क्यों सर? अल्फा म्यू एस पे डिपेंड कर रहा है, यस। बट म्यू एस क्या है? म्यू एस तो बच्चे जो मटेरियल हम ले रहे हैं ना, उनकी प्रॉपर्टी है। वो तो उनके बीच में जो सरफेस, जो कांटेक्ट होंगे, उन सरफेस के बीच की प्रॉपर्टी है। वो तो मटेरियल ऑफ सरफेस के बीच की प्रॉपर्टी है। पॉलिशिंग है, रफ है, कैसा, वो उस पर म्यू एस डिपेंड करने वाला है। बट अल्फा यानी एंगल ऑफ रिपोज पे नहीं करने वाला। हाँ, अल्फा डिपेंड्स ऑन म्यू एस, अल्फा डिपेंड्स ऑन म्यू एस। चलो इतना हमें समझ में आया। अब ध्यान से सुनना, हमसे क्या बोला गया कि सर जब तक थीटा लेस देन अल्फा रहेगा या और टेंजेंट इनवर्स म्यू एस लिख दो इसको, बेशक बात सेम ही है, तो वो स्लाइड नहीं करेगा। यानी बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट। डिट्टो वही क्वेश्चन है जो अभी किया है, रेप्लिका है, बिल्कुल रेप्लिका। ओके सर, अब क्या हुआ देखो ध्यान से। तो जब रेस्ट पे रहने वाला है तो क्या होगा? ध्यान से सुना बच्चों, इनिशियल कंडीशन पे देखो एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू हो गई सर mg cos थीटा, और जो इसको खींच के लेके आएगा वो F अप्लाइड फोर्स। F अप्लाइड कितना बच्चों? F अप्लाइड कितना है बच्चों? जल्दी बोलेंगे सभी। सर mg sin थीटा। और F मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो सकता है? अभी भी निकाला, जल्दी जल्दी बोलो। mg cos थीटा। चलो बहुत सुंदर, ध्यान से सुनना। F अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा, F मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा। तो मैंने क्या लिखा? F अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा और F स्टैटिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा। इनिशियली थीटा 0, फिर थीटा धीरे 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 बढ़ रहा है, यानी थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। ऑन इंक्रीजिंग थीटा साइन थीटा बढ़ेगा, पहले डिस्कस कर चुके हैं। ऑन इंक्रीजिंग थीटा कॉस थीटा डिक्रीज करेगा। लो जी, ये दो पॉइंट्स भी हमें पता होने चाहिए।
थीटा की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो साइन थीटा बढ़ेगा, थीटा की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो कॉस थीटा घटेगा। यानी ये कंडीशन पे ऐसा आएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और वही उसकी स्लाइडिंग कंडीशन बोली थी, वहीं से टेंजेंट ये वाली इक्वेशन आई थी हमारे पास। ठीक है ना। अब देखो अब हुआ क्या, बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर है तो क्या होगा, जितना अप्लाइड उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स देखो, फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, mg sin थीटा। नॉर्मल कितना हो जाएगा बच्चों, mg cos थीटा। अरे सर यही तो हमारी कांटेक्ट फोर्स है। इन दोनों का रिजल्टेंट अभी अभी निकाला है, कितना है जल्दी बोलो, इन दोनों का रिजल्टेंट अभी अभी कितना है सर, f रिजल्टेंट या f कांटेक्ट बोल दो इसको, f कांटेक्ट कितना आया mg। अब बताइए f कांटेक्ट कितना आया mg, यानी जब तक वो स्लाइड नहीं करने वाला, जब तक वो स्लाइड नहीं करने वाला या थीटा लेस देन अल्फा रहेगा तो कांटेक्ट फोर्स mg ही रहने वाला है, कांटेक्ट फोर्स mg ही रहने वाला है। क्योंकि जब तक वो रेस्ट पर रहेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स म्यू mg cos थीटा मैक्सिमम वैल्यू है, वो यहां तक जा सकता है। तो सबसे पहली बात तो F कांटेक्ट कांस्टेंट रहने वाला है, तो या तो ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन होगा, ना तो ये होने वाला ना ये होने वाला। पहला क्या बोला, इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा, क्या रहेगा कांस्टेंट, हाँ जी कांस्टेंट है। अब बाद में देखते हैं, इफ थीटा इज ग्रेटर देन टेंजेंट इनवर्स म्यू या थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, थीटा ग्रेटर देन अल्फा में क्या आ जाएगा सर, ये तो मूव कर जाएगा यानी मोशन आ जाएगा, और मोशन आ जाएगा तो कौन लग जाएगा, काइनेटिक। लेकिन यहां पर एक ही म्यू गिवन है तो वही स्टैटिक होगा वही काइनेटिक होगा। तो Fs दिस इज इक्वल्स टू Fk दिस इज इक्वल्स टू Fmax। लिख दो भैया, भैया यही तो हुआ ना, जो स्टैटिक होगा वही क्या होगा हमारे पास, काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा सर। अब यहाँ पे Fmax कितना है, Fk की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, म्यू mg cos थीटा। ध्यान रखना बच्चों, n अभी भी कितना लगेगा सर, n कितना हो गया बच्चों, n हो गया सर हमारा mg cos थीटा। चलिए जी बहुत सुंदर। अब हमें इन्हीं दोनों का कांटेक्ट निकालना है ना, कांटेक्ट फोर्स पे ही हमें कमेंट करना है। तो इन दोनों का कांटेक्ट देखिए बच्चों, ये हमारे पास इधर लगेगा ऊपर, इधर mg sin थीटा लगा, ठीक है ना, स्लाइड करेगा तो ये लगा n और इधर लगेगा F मैक्सिमम। इन दोनों का रिजल्टेंट जाएगा इधर, जिसको हम लोगों ने नाम दिया F कांटेक्ट। चलो अब देखिए n की वैल्यू यानी F कांटेक्ट अगर मैं बात करूं, रिजल्टेंट निकालते हैं बेटा पैरेललोग्राम लॉ से, n का स्क्वायर प्लस F मैक्स का स्क्वायर। लो जी, अब n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू देखिए mg cos थीटा, तो अंडर रूट ऑफ mg cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस, और इधर कितना हो जाएगा बच्चों, म्यू mg cos थीटा का होल स्क्वायर, म्यू mg cos थीटा का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना बच्चों, दोनों टर्म्स में mg cos थीटा कॉमन आ रही है, और mg cos थीटा का क्या है स्क्वायर, उसका क्या अंडर रूट, यानी mg cos थीटा का स्क्वायर कॉमन ले लिया। बट अंडर रूट के बाहर से कौन बाहर आ जाएगा, mg cos थीटा। यानी F कांटेक्ट की अगर मैं बात करूं तो mg cos थीटा तो आ गया बाहर, अंदर देखो यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे क्या बचा, म्यू का स्क्वायर। लो जी, ये कांटेक्ट फोर्स आ गया मेरे पास, एक कांटेक्ट फोर्स ये आ गया, एक कांटेक्ट फोर्स ये आ गया। ध्यान से सुनना, जब तक ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा तो कांस्टेंट, जैसे ही स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा तो F कांटेक्ट की वैल्यू आ गई mg cos थीटा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अब देखिए mg कांस्टेंट है, हाँ जी, 1 प्लस म्यू स्क्वायर भी कांस्टेंट है, हाँ जी, लेकिन F कांटेक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पर, थीटा पर। किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, थीटा पर। और थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, थीटा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन cos थीटा का फैक्टर है, तो थीटा के इंक्रीज होने से cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगा। यानी मैं लिख सकता हूं F कांटेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा। बट जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेगा cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी, यानी F कांटेक्ट भी क्या होगा, डिक्रीज। यही तो हमारा आंसर है बच्चों, कि पहले कांस्टेंट रहेगा और फिर डिक्रीज करेगा। कांस्टेंट कब रहेगा, जब थीटा की वैल्यू लेस देन एंगल ऑफ रिपोज रहेगी, और जैसे ही वो ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज हो जाती है तो कांटेक्ट फोर्स धीरे 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 कम होता चला जाएगा। जल्दी बताइए, क्या ये बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट समझ में आया, कांटेक्ट फोर्स समझ में आ गया। कैसे भी लेवल पे क्वेश्चन आ जाए, आपके क्वेश्चन नहीं रुकने चाहिए, कंडीशंस अप्लाई।
कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। हर एक चीज, छोटी छोटी चीजों को पिरो पिरो कर ही मोती की माला बनती है। ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को पिरो कर ही पूरी फिजिक्स बनती है। और आपको फिजिक्स का ABCD अप टू Z तक बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से आना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या किया गया, एक ही प्रॉब्लम को दो अलग अलग एंगल से एनालाइज किया गया, विजुलाइज किया गया। एक में फ्रिक्शन को इन्वॉल्व कर लिया और एक में विदाउट फ्रिक्शन को, ठीक है ना। बोला गया कि एक हमारे पास body takes time t to reach the bottom of an inclined plane of angle theta with the horizontal. If the plane is made rough, time taken is 2t. यानी एक inclined plane पे एक बॉडी रखी गई थी जिसका मास m मान लेते हैं, ठीक है, at an angle of theta, मास m ये रहा। frictionless initially, कि if there is no friction, तो इसको यहां से लेके यहां तक आने में टाइम लगा t। तो मान लेते हैं ये लेंथ जो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया ना, ये L मान लेते हैं। इनिशियली रेस्ट पर थी बच्चों, तो u की वैल्यू 0। u बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी है, वो म्यू नहीं है, ये u है इनिशियल वेलोसिटी। तो यहां से लेके आने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फ्रिक्शन तो है ही नहीं, तो f फ्रिक्शन की वैल्यू तो 0। तो यहाँ केवल और केवल mg sin थीटा रोल में आएगा, ठीक है ना, mg sin थीटा। अगर मुझे टाइम पता है, डिस्टेंस मैंने मान लिया L, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखो ध्यान से, s की वैल्यू मैंने कितनी मानी L, u की वैल्यू 0 प्लस 1/2। अब a कितना है यहाँ पर, सर हमें पता है ना g sin थीटा होता है, वैसे भी हम डिस्कस कर चुके हैं। वरना फोर्स कितना है mg sin थीटा, मास कितना है m, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स बाय मास, m विल कैंसिल आउट, तो g sin थीटा। और इसको यहां से यहां तक आने में क्वेश्चन में बोला गया कितना टाइम लगा बच्चों, t, यानी t स्क्वायर। लो जी पक्का। तो यहां से t की वैल्यू कितनी आ गई अगर हम बात करें, तो 2l, t स्क्वायर की वैल्यू रख लेते हैं, 2l डिवाइडेड बाय g sin थीटा। लो जी, तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई पहली सिचुएशन से। अब बोला गया कि रफ सरफेस कर दिया है, चलो जी कर देते हैं। तो रफ सरफेस करते ही कौन आ जाएगा बच्चों, फ्रिक्शन आ जाएगा। अभी भी सिनेरियो तो कुछ ऐसे ही बनेगा, mg sin थीटा चल रहा है तो काइनेटिक आएगा, लेकिन यहाँ पर एक ही म्यू गिवन है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन और का कोएफिशिएंट और स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट सेम। तो यहाँ पर मैक्सिमम क्या हो जाएगा बच्चे, fk की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू mg cos थीटा, ठीक है ना। अब नीचे आ रहा है विद सम एक्सेलरेशन a1 मान लेते हैं, अब वही लेंथ l रहेगी, तो यहां से a1 एक्सेलरेशन को निकालो, तो fnet कितना हो जाएगा बच्चे, fnet दिस इज इक्वल टू mg sin थीटा, ये ड्राइविंग फोर्स, ये रिटार्डिंग फोर्स, माइनस म्यू mg cos थीटा, ठीक है ना। fnet यानी m इंटू a1 दिस इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। m will cancel out, तो a1 की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। ये डायरेक्ट रिजल्ट याद भी रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्रिक्शनलेस सरफेस पे कितना था एक्सेलरेशन, g sin थीटा। फ्रिक्शन वाले रफ सरफेस पे कितनी आ जाएगा, g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। ओके सर, परफेक्ट। चलिए अब हमें बात करनी है दोबारा से, इसको यहां से यहां तक आने में अब जो टाइम लगा वो 2t लगा, हमें म्यू कैलकुलेट करना है। ओके चलिए अब क्या करें सर, तो देखिए यहां से अब मैं दोबारा लगाऊं कि s दिस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ a1 t स्क्वायर। तो u तो अभी भी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी तो 0, l सेम रहेगा, 1/2 a1 को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, t स्क्वायर, t की वैल्यू कितनी हो गई 2t स्क्वायर यानी 4t स्क्वायर, यानी 2 विल कैंसिल आउट। तो यहां से t स्क्वायर की वैल्यू देखो बच्चों, t स्क्वायर की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, देखना L/2a1। लो ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर थर्ड, दोनों से टी स्क्वायर को क्यों ना इक्वेट कर दिया जाए, करते इक्वेटिंग फर्स्ट एंड थर्ड सेकंड, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड। चलो तो L डिवाइडेड बाय 2a1 दिस इज इक्वल टू 2L बाय g sin थीटा, 2L बाय g sin थीटा। देखना ध्यान से बच्चों, L विल कैंसिल आउट, ठीक है ना।
हाँ, अब जी साइन A1 की वैल्यू देखो, A1 को इधर लेके आ जाओ, जी साइन थीटा ऊपर आ गया, तो A1 दिस इज इक्वल टू A1 इधर आ गया, 2 नीचे आ गया, तो जी साइन थीटा बाई 4, जी साइन थीटा बाई 4 ये आ गया। A1 की वैल्यू ये ली, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा। A1 की वैल्यू को यहां पे पुट कर दो बच्चे, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी cos theta, this is equals to g sin theta by 4, g sin theta by 4, g will cancel out, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बना, sin थीटा इधर बना बच्चों। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, sin थीटा बाई 4 उधर चला गया ना माइनस में, तो माइनस में माइनस sin थीटा बाई 4, दिस इज इक्वल टू ये कितना आ गया बच्चे, इधर आके म्यू cos थीटा, म्यू cos थीटा। देखो एलसीएम ले लो, 4 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, 3 साइन थीटा बाई 4, 3 साइन थीटा बाई 4, दिस इज इक्वल टू म्यू cos थीटा। चलो जी, म्यू को यहीं रहने दो बच्चों, म्यू की वैल्यू देखिए क्या बना हमारे पास, 3/4 साइन थीटा बाई cos थीटा, यानी म्यू की वैल्यू कितनी बन गई बच्चों, 3/4 टेंजेंट थीटा, 3/4 टेंजेंट थीटा। लो जी आ गया आंसर। नहीं आया समझ में, दोबारा देखिए, बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन था। क्या बोला गया कि एक ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन पे रखा गया, इनिशियली रेस्ट पर था, तो एक बारी फ्रिक्शन लेस सरफेस को इंक्लूड किया, एक बारी फ्रिक्शन सरफेस को इंक्लूड किया, तो यहां से यहां तक आने में इसको t टाइम लग रहा था, यहां से यहां तक आने में इसको 2t टाइम लगा। तो हम लोगों ने दोनों को इक्वेशन को इक्वेट किया, t को बनाया, t को इक्वेट करके यहां से हमारी इक्वेशन मिली। जी एक्सेलेरेशन निकाले, उसमें a की वैल्यू जी साइन थीटा थी, लेकिन इसमें a की वैल्यू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा के बराबर आ गई। फिर इक्वेट करके हम लोगों को म्यू कैलकुलेट करना था, म्यू की वैल्यू कितनी आई, 3/4 टेंजेंट थीटा, 3/4 टेंजेंट थीटा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा पक्का। चलिए अब बढ़ते हम आज के लास्ट कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अब बात करते हैं हम नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। हमसे बोला गया वही एक रफ सरफेस पे इंक्लाइंड प्लेन पे 37 डिग्री पे एक ब्लॉक रखा गया है जिसका मास 2 किलोग्राम है। हमसे बोला गया इस एफ की कितनी रेंज पूछी गई है, वो रेंज कहां से लेके कहां तक मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा सकता हूं सच दैट ये ब्लॉक मूव ना करे। ध्यान से सुना, रेंज पूछी गई है बच्चों, मिनिमम या मैक्सिमम फोर्स नहीं पूछा गया। हमें उस मिनिमम से मैक्सिमम फोर्स के बीच की रेंज, कि मिनिमम इतना मैक्सिमम इतना, बीच में कुछ भी लगाते चले जाओ ब्लॉक मूव नहीं करेगा, तो हमें वो निकालना है। चलिए तो अब कैसे करें, वो ही बेसिक पहले अपना सब एनालिसिस कर लेते हैं कि इसको ड्राइविंग फोर्स कौन लेके आएगा बच्चों, 2g sin 37, 2g sin 37, ये हमें समझ में आना चाहिए बच्चों। इनके अलावा इनके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऊपर लगेगा सर एक नॉर्मल, नीचे लगेगा सर 2g cos 37। चलिए जी, यानी मैं यहां पहले स्टैटिक मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाल लेता हूं, रेस्ट पे रखना है तो स्टैटिक मैक्सिमम फ्रिक्शन। तो एफ मैक्स कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एफ मैक्स आ जाएगा सर म्यू एस इंटू एन। एन की वैल्यू कितनी है बच्चों, एन की वैल्यू देखिए बच्चों 2g cos 37, cos 37 कितना होता है बच्चों 4/5, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2 इंटू जी की वैल्यू 10 ले लो, 4/5 यानी 5 2 जा 10 यानी 16 न्यूटन एन आ गया बच्चों। तो एफ मैक्सिमम कितना हो जाएगा बच्चों, एफ मैक्सिमम कितना हो गया देखना 0.2 इंटू 16 यानी 3.2 न्यूटन। चलिए जी, ये 3.2 न्यूटन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है प्यारे बच्चों। चलिए अब देखिए एफ अप्लाइड कितना लगा, एफ अप्लाइड 2 इंटू जी इंटू को साइन 37 होता है 3/5, 3/5, 5 2 जा 10 तो 12 न्यूटन। चलो एफ अप्लाइड है ना 12 न्यूटन। चलिए जी, ये तो हमें समझ में आ गया। यानी अगर मैं ध्यान से देखूं तो ए एफ कितना लगाना चाहिए कि ये रेस्ट पर आ जाए, कि ये ब्लॉक रेस्ट पर हो जाए। अब ध्यान से देखो 12 न्यूटन नीचे लगेगा,
12 न्यूटन नीचे लगेगा। अगर ये F ना होता तो इसकी टेंडेंसी थी नीचे आने की, क्योंकि ये 12 न्यूटन और इसका मैक्सिमम कितना है 3.2, तो टेंडेंसी है नीचे आने की। तो हमें किधर फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा, ए डायरेक्शन में। कितना रेस्ट पर रखना है तो भैया हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शन ही इन्वॉल्व हो जाएगा, यानी 3.2 है ना। देखो तो नीचे लगने वाला फोर्स मस्ट बी इक्वल टू ऊपर लगने वाला फोर्स, तो F की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, F प्लस 3.2 मस्ट बी इक्वल टू 12, यानी F की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 12 माइनस 3.2, यानी ये कितना बना बच्चों 8.8 न्यूटन, ये आ गए 8.8 न्यूटन। लेकिन ध्यान से सुनो, 8.8 न्यूटन में इधर लगाओ। अब सिचुएशन समझना, थोड़ा सिचुएशन समझो। ये 12 लग रहा है, ये 8.8 लग रहा है और ये 3.2 लग रहा है, तो 12 8.8 प्लस 3.2 यानी ये भी 12 बना। सोचो अब मैं इसकी वैल्यू को बढ़ा के मैं 10 कर रहा हूं। 8.8 ना लगा के मैंने 10 लगाया, क्या चला क्या आप? नहीं सर, क्योंकि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है बच्चों, अब ध्यान सुनना, स्टैटिक फ्रिक्शन रोल में आ जाएगा। वो कहां से कहां जाएगा, 0 से 3.2। अरे 3.2 तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है भैया। कितनी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है सर 3.2। तो मैंने कितना लगाया 10। देखो ध्यान से, मैंने F अप्लाइड या F कैपिटल F की वैल्यू बात करें, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू बात करें, एक्सेलेरेशन की वैल्यू बात करें, ध्यान से सुनना बच्चों। 8.8 लगाया मैंने तो फ्रिक्शन कितना लगा, मैक्सिमम आ गया। एक्सेलेरेशन कितना, 0। चलो अब मैंने F को कर दिया 10, फ्रिक्शन 0 से 3.2 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है। इधर कितना लग रहा है 12, रेस्ट पर है, यस सर। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू में से 2 ले लेगा और अभी भी एक्सेलेरेशन कितना 0। अब मैंने इसको कर दिया 11 कर दिया, देखो 11 कर दिया। अब क्या, अभी भी फ्रिक्शन कितना ले सकता है 1, हाँ 1 है भैया, क्योंकि इससे बीच में कोई भी वैल्यू उठा सकता है फ्रिक्शन। तो अभी भी कितना सर 0। मैंने 13 कर दिया, ध्यान से सुनो, 13 न्यूटन, मैंने 13 न्यूटन इधर लगाया। इधर कितना लग रहा है 12 न्यूटन। तो अब इस ब्लॉक की टेंडेंसी किधर आ जाएगी, इधर चलने की। फ्रिक्शन क्या करेगा, पटाख से पलटी मारेगा, इधर आ जाएगा। अरे वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, इसलिए कह रहा हूं बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 13 आते ही इधर कितना फोर्स लगाया आपने, इधर लगाया 13, इधर लगाया 12, तो फ्रिक्शन कितना आ जाएगा 1। तो 12 प्लस 1 13 इधर 13 उधर, अभी भी एक्सेलरेशन 0। चलो मैंने कर दिया 15 न्यूटन, ध्यान से सुनो, 15 न्यूटन, 15 इधर 12 इधर। अब फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले सकता है सर 3.2, यानी अभी उसको कितनी चाहिए 3। 12 प्लस 3 15 इधर ले सकता है ना 3, हाँ ले सकता है, इस रेंज में है, ले सकता है। तो उधर भी 15 इधर भी 15, तो अभी भी एक्सेलरेशन 0। अब मैंने क्या किया, मैंने बढ़ाया 15.2 ए डायरेक्शन में, यानी मैंने लगाया 15.2। अब सर इधर कितना लगा 12, और फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू को कितना ले सकता है 3.2। देखो 15.2 इधर 15.2 उधर, अभी भी मैक्सिमम वैल्यू आ गई 0। ध्यान से सुनना, या 8.8 से लेके 15.2, यानी ये F मिनिमम बना, F मिनिमम, और ये F मैक्सिमम बना। दिस इज द रेंज विच वी आर टॉकिंग अबाउट, कि 8.8 से लेके 15.2 के बीच में कितना भी फोर्स लगाओ ब्लॉक रेस्ट पर ही रहेगा, एक्सेलरेशन 0 रहेगा। अब देखिए मैं इधर कर देता हूं 16, इधर मैंने 16 किया, इधर 12 और मैक्सिमम फ्रिक्शन 3.2 यानी 15.2, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा 0.8 से इधर चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमसे वही पूछेगी कि रेंज कैलकुलेट कीजिए इन सच अ फैशन कि ब्लॉक रेस्ट पर है। तो आया समझ में पक्का। अब रेंज कितनी बनी, रेंज को देखो, F की रेंज, ये कैपिटल F, तो F की रेंज कितनी बनी बच्चों 8.8 से, यानी 8.8 से बड़ा, 8.8 से बड़ा या 8.8 के बराबर,
8.8 से बड़ा या 8.8 के बराबर और 15.2 के बराबर या 15.2 से कम, तो दिस इज द रेंज, दिस इज द रेंज। अब ध्यान से सोचो ये हमने लिखा क्या है, ये 8.8 को ध्यान से देखो, 8.8 क्या है, 12 माइनस 3.2, देखो 8.8 क्या है बेसिकली 12 माइनस 3.2, ये 15.2 क्या है 12 प्लस 3.2, यही तो है ना। अब देखो हमारी बुक्स में रेंज क्या मिलती है, रेंज देखिए बुक्स में क्या मिलेगी, अबे ये 12 है क्या सर, 12 इज नथिंग बट mg साइन थीटा, 12 इज नथिंग बट mg साइन थीटा। ये 3.2 क्या है सर, 3.2 सर, 3.2 सर, 3.2 क्या था, म्यू mg cos थीटा, ये रहा एफ मैक्स यानी म्यू mg cos थीटा। इधर देखिए 12 प्लस 3.2 क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, यानी रेंज अगर हम बात करें बच्चों किसके बारे में, रेंज के बारे में अगर हम बात करें तो रेंज का डायरेक्ट फॉर्मूला बुक्स में क्या लिखा मिलता है वो देख लीजिए, बुक्स में देखिए क्या मिलता है, रेंज अगर हम बात करें कि वो रेंज कितनी होनी चाहिए कि ब्लॉक रेस्ट पर रहे, वो रेंज कितनी होनी चाहिए कि ब्लॉक रेस्ट पर रहे, तो mg साइन थीटा प्लस सॉरी माइनस म्यू mg cos थीटा से लेके mg साइन थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा तक। बोलो समझ में आया, पक्का। मैं कह तो रहा हूं न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो हमें लॉजिक समझ में आ गया। 12.3.2 से लेके 12 प्लस 3.2, 12 माइनस 3.2 से लेके 12 प्लस 3.2। अब ये 12 है क्या, ये mg साइन थीटा लग रहा था, ये 12 था, ये 12 ही क्या था बच्चे, mg साइन थीटा, और ये 3.2 क्या बेटा, म्यू mg cos थीटा। तो mg साइन थीटा में से एक बारी माइनस कर दो, mg साइन थीटा में एक बारी प्लस कर दो, रेंज आ गई हमारे पास। बात समझ में आई, पक्का। तो चलिए स्टूडेंट्स आज की क्लास को हम यही वाइंड अप करते हैं। आई होप ये लेक्चर, इसमें इंक्लाइंड प्लेन पे जितनी चर्चा करनी थी हम कर चुके हैं, आपको समझ में आया होगा। आप लोगों का एक ही काम बचता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। चलिए टिल देन कीप वॉचिंग वीडियोस, कीप मोटिवेटिंग अस। गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत, और मुस्कुराते रहिए एंड पढ़ते रहिए।